शुरू किया था आखिर में, एंड आई नो कि हम दूसरे टॉपिक्स के ऊपर आई स्टार्टेड जस्ट गोइंग ऑन द डिफरेंट अदर टॉपिक्स, मगर आप ये सोच रहे होगे कि भाई साहब तो भूल ही गए कि मैथ्यू ने स्टार्ट किया था, बट आई हैवंट फॉरगॉटन अबाउट इट। आई नो कि हमने वो मैथ्यू की जो स्टडी स्टार्ट की थी, एंड आई डू नॉट नो इफ़ यू रिमेंबर द सर्मन कि यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड वी टॉक्ड अबाउट इट, एंड मैं आपसे आई एम नॉट cold call you and ask you, what did I say? But the next one, it was Matthew chapter number 5 and 14. It's written that तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं। So what it means that तुम दुनिया के नूर हो। The thing is this, जब बाइबल नूर की बात करती है, and then Bible is also talking about the darkness. Whenever is Bible talking about the light or nur, it is talking about the holiness, forgiveness, love, forbearance, kindness, gentleness, and the peace you feel in the presence of God. और every time आप देखते हो कि जब बाइबल में darkness की बात होती है, तो darkness is sin, chaos, anarchy, problems, or anxiety, depression. So these are all the things, they all sum up in the darkness. Now, when God created Adam and Eve, so there are a lot of theological books, and it's written in them that God gave them the first light. The first light was this, that before the sin occurred in Garden of Eden, so they knew the past and the future. They could move anywhere they want to. They were not, वो इस तरह से नहीं था कि वो जिस्म में कैद थे, वो रूहानी जिस्म था उनका, और रूहानी जिस्म इस तरह से नहीं था कि वो एक जगह पे मुक़य्यद था। It can go anywhere and they can do anything, because today we read chapter number 5, Psalm 139, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है. In English it says that you have hemmed me back and forth. Hemmed me means that I am in my body, और तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है. ये इरफान मेरे लिए नहायत अजीब है, ये बुलंद है, मैं उस तक पहुंच नहीं सकता. But they had that when they had light. They had the pure light, because I told you, darkness represents the sin. There was no darkness then. There was just light, and they were with light, and God Himself is light. Let me give you an example to make you understand what I'm saying. कभी आपने देखो गांव में होता था, अभी तो नहीं, खैर लैंप हुआ करते थे. लैंप ऐसे थे कि उसे क्या कहते थे, चिराग कहते थे, दीवा भी पंजाबी च कहने असी उन्हों, दीवा हुंदा सी. सो वो क्या था कि अगर आप देखो कि उसके साथ एक विक लगी होती थी, और विक के ऊपर उसकी साइड पे जब आप उसको जलाते थे, उसे शोला जन करते थे, या उसका वो जलना शुरू, तो फायर लाइट अप हो जाती थी. रिमेंबर? बट इफ यू रिमेंबर कि जो विक थी और जो शोला था, वो इकट्ठे एक जगह पे साथ में नहीं रह सकते थे, अनलेस कि आप ऑयल उसमें ऐड ना करो. अगर आप विक को अगर वैसे जलाना शुरू करो तो वो तो फटाफट जल जाती थी. इन द अदर वे, द सेम वे जो थी, सो दे कुड नॉट कोएग्जिस्ट. बट वॉट वी यूज टू डू, हमारे जो एंसेस्टर्स है, वैसे मैंने भी कई दफ़ा गांव में गया हूँ तो मैंने चिराग देखे हुए हैं, आपने भी देखे होंगे. सो वो क्या थे कि उसमें देन दे यूज टू ऐड द ऑयल इन इट. ऑयल ऐड करते थे, और वो जब वो ऑयल ऐड करते थे तो ऑयल से जो विक थी वो आहिस्ता आहिस्ता से जलना शुरू हो जाती थी. और फिर ये तीनों चीज़ों के लिए एक पैन की ज़रूरत थी. इन तीनों चीज़ों को एक पैन में रखा जाता था, और उस पैन में या बर्तन में, या उसे कहते थे, उसका जो फाउंडेशन थी, उसमें जब रखते थे, सो दैट्स हाउ जो चिराग था, जो लाइट थी, वो कंप्लीट होती थी. नाउ पैन के साथ उसमें ऑयल में विक का बॉटम, और उसके ऊपर जो लाइट थी. मगर लाइट जो थी
वो ये नहीं थी कि उसे विक की ज़रूरत थी, उसे विक की कोई ज़रूरत नहीं थी लाइट को। लाइट तो एग्जिस्टेंस में थी ही, मगर विक जो थी, जब आपने वो विक लेके आए और तेल लेके आए तो देन यू कुड सी द लाइट। इट डज नॉट मीन कि विक ने लाइट को प्रोड्यूस किया। द सेम वे वी आर, आवर सोल इज जस्ट लाइक अ लाइट। सोल इज देयर, द विक इज द बॉडी। विक, और जिस तरह विक और लाइट वो एक तरह से को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसी तरह आपका जो फ्लैश है, आपका फ्लैश और आपकी रूह, दे कुड नॉट को एग्जिस्ट, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। जो खुदावंद ने आपको रूह दे रखी है, ऑपोजिट टू ईच अदर, क्योंकि जो आपके जो जिस्मानी ख्यालात हैं वो आपकी रूह के ख्यालात से वो बिल्कुल बरक्स हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे से फर्क है। सो दे कुड नॉट को एग्जिस्ट, दे एग्जिस्ट ओनली बिकॉज टुगेदर थ्रू द ऑयल, थ्रू द डिवाइन प्लान, थ्रू गॉड। और जब गॉड के थ्रू when they both they coexist, that oil, we put that oil in it, then वो देखते हैं कि साढ़े दीवे दे विच अग बढ़ पई है। But then that one, the pan, represent the world. So God has put us in this world, and now just like एक चिराग की मानद हमारे पास लाइट है और वो जो लाइट हम लिए फिर रहे हैं। But the thing is this, if you really understand this, कि वही लाइट को लोग गलत तरीके से, भी हमने देखा कि जड़ामाला में क्या हुआ, उन्होंने वही आग को पकड़ के पूरी दुनिया को जला दिया। बट जो हमारी जो लाइट है, जो लाइट जो हमें प्रोड्यूस करती है, इट इज डिवाइन, इट इज कमिंग थ्रू द क्राइस्ट, एंड दैट्स द लाइट वी डू रिप्रेजेंट। फॉर दैट गॉड हैज चोजन वन नेशन। इस तरह नहीं किया खुदावंद ने कि उसने तमाम लोगों के ऊपर इरफान किया है, सिर्फ एक नेशन। अगर आप देखते हो कि आप बाइबल को उठा के देखो तो व्हाट इज इन द बाइबल, यू सी देयर इज ओनली वन फैमिली इन द बाइबल। उसी फैमिली की बात हो रही है, शुरू से लेके आखिर तक उसी फैमिली की बात है। और अब अगर आप मैथ्यू चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हो तो वही फैमिली का आप देखते हो कि नसबनामा है, इब्राहिम से लेके आखिर तक उसी का नसबनामा आ रहा है। तो खुदावंद ने क्या किया कि अपना नूर एक फैमिली के ऊपर भेजा, और वो कौन थी? इब्राहिम। इब्राहिम के पास खुदावंद आया और उसने कहा कि मैं तेरी वजह से पूरी दुनिया को क्या करूंगा? पुरनूर कर दूंगा। और खुदावंद ने इब्राहिम की वजह से पूरी दुनिया को पुरनूर किया। इब्राहिम, एंड देन वी सी कि इब्राहिम ने क्या किया कि जब उसने आके अपनी वाइफ को कहा तो वाइफ ने उससे कहा कि अभी मेरे एक मुसलमान दोस्त है, उनसे बात हो रही थी, एंड आई वाज टेलिंग हिम, तो वो कहने लगे कि हम सब इब्राहिम की औलाद है। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने कहा मगर जो मसीही और ज्यूज़ हैं, एक्चुअली वी आर ज्यूज़, इन अ सेंस वी आर ज्यूज़, वी आर रिफॉर्म्ड ज्यूज़। मसीह जो हैं वो हैं तो सही हम, मगर वी आर रिफॉर्म्ड ज्यूज़। अगर आप ठीक लफ्ज़ देखो बाइबल में से, सो यू आर ऑल रिफॉर्म्ड ज्यूज़, दैट्स व्हाट दे थॉट व्हेन दे स्टार्टेड द क्रिश्चियनिटी, दे थॉट वी आर द रिफॉर्म्ड ज्यूज़। तो इब्राहिम के पास खुदावंद आया, तो उसने जब आके उससे कहा तो वो उसने अपनी बीवी हाजरा के पास गया, सॉरी बीवी सैरा के पास गया, और सैरा ने उससे कहा कि मैं, she was old, she said, you know, कि I cannot have a baby, and then he said you just go and lay down with Hagar, हाजरा के साथ। और मैंने कहा कि आप हाजरा में से हो, मगर जो खुदावंद ने नूर भेजा है वो सिर्फ इसहाक के थ्रू भेजा है, क्योंकि मैंने कहा कि वो जो आप तमाम नबियों की बात करते हो वो इसहाक के नबी हैं। इब्राहिम, इसहाक, यकूब, यकूब के 12 बेटे, देन दे वेंट टू इजिप्ट, असीर होके उन 12 बेटों में से ही सब, और वो सारे जो 12 बेटे हैं वही जो है कबीला, और उसी कबीले में से मैं और आप पेवंद की हुई शाखें हैं। So we are in the family of Abraham. If you really understand that, so we become the family, and we, that is the enlightened nation in the Bible through Abraham. That is the enlightened nation. There's only one. खुदावंद ने पूरी कौमों के ऊपर नूर नहीं भेजा। मैं और आप, मैंने पहले भी कितनी दफा कहा है, हम तो थैंक्स गॉड के हमारा नंबर लग गया कि जीसस ने हमें खुद पकड़ के अपने पास बुलाया, नहीं तो हमारा तो कोई नंबर लगने वाला नहीं था। उसने हमें खुद चुना, and then we become the enlightened nation. There is only one nation, and that's the whole of the Bible. Now it's written, Ephesians chapter number 1 verse 18, और तुम्हारे दिल
की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत. और then when he called us through Abraham, we became the light of the world. Because what is Abraham? जो मैं आपको एक नेशन की बात बता रहा हूँ, they are the light, they are the unlighted nation. I do not have time to go into little bit in more details, but जितनी भी theology है, theological doctrine, जितनी भी पूरी दुनिया में है, it is because of Abraham. इब्राहिम के बाद क्या था? इब्राहिम से इस्माइल से आप देखते हो कि become the nation of Islam, but इसहाक के साथ promise इसहाक के साथ है. But then Abraham had a third wife also, उसका नाम कतूरा है, third wife का नाम. और जो कतूरा है उससे कहाँ से they were sent them towards the east जो अपना इंडिया है. And they say कि Abraham when they went to India it became Ram. You know, I mean, there are a lot of things about this, but this is not my topics. So, but the righteousness is coming from the Lord. And what is who is Lord? How is Lord representing himself in the Bible? खुदावंद अपने आप को इस तरह से represent कर रहा है कि वो लाइट में मलबूस है. वो तमाम लाइटें खुदावंद के ऊपर, जिस तरह से लिखा हुआ है साम में, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक. साम नंबर 104 कहता है मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, खुदावंद मेरे खुदा को नहायत बुजुर्ग और हशमत और जलाल से मुलब्बस है और वो नूर की पोशाक की तरह पहनता है. वी आर सेइंग कि यू आर द नूर ऑफ द वर्ल्ड. एंड हु इज नूर की पोशाक कौन पहने हुए है? खुदावंद. खुदावंद जो है वो नूर की पोशाक पहने हुए है. And now I'm just going to come to and I'm just going to tell you why you are the noor of the world. Now God sent his light. What is Jesus? When Jesus came, Jesus said, I am the light of the world. Right? I told you Psalm 104 mein that God is the light. And when Jesus came, and Jesus is coming, and who is talking to? The same nation, the nation of Israel. When he is telling them, I am the light of the world, so they understood what Jesus is saying. The reason Jesus said, I am the light of the world, he is telling to the Jews. क्योंकि आपके ख्याल में कि Jews ने Psalm 104 नहीं पढ़ा होगा? वो तो उठते बैठते इससे पूरा याद किया करते थे. उन्हें आगे से लेके पूरा तक वो क्या कहते हैं अपने हिफज करते थे उसे. When Jesus said, and he said, I am the light of the world, so they knew exactly what Jesus is saying. Jesus is saying that he is God. That's exactly what Jesus is telling them, that I am. Because John chapter number 1 verse 5 he said, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई. उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का क्या था? नूर. And you and me, we are the noor of the world. That's what we are just doing, that we are the light of the world. और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल ना किया. When you go and preach the gospel, do not be ashamed. Just keep preaching the gospel. Because if there is a darkness, the darkness cannot accept the noor. जो नूर डार्कनेस है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती. बिकॉज मैंने जैसे आपको पहले बताया कि नूर और जो अंधेरा है दे कुड नॉट कोएग्जिस्ट. जहां पे नूर आता है वहां पे अंधेरा खत्म हो जाता है. कभी आपने देखा है, कभी कॉकरोचेस को देखा आपने? कभी होता है. मैं ना न्यूयॉर्क में, मेरा एक फ्रेंड था, तो मैं न्यूयॉर्क में गया उसके पास. तो मैंने वो देखा कि न्यूयॉर्क में ना काफ़ी अपार्टमेंट, ब्रुकलिन में वो रहता था. वेरी नाइस फ्रेंड. सो इट्स जस्ट लाइक लॉन्ग टाइम अगो. आई डू नॉट नो अभी न्यूयॉर्क में ऐसा है कि नहीं. सो मैं उसके अपार्टमेंट में गया और उसके अपार्टमेंट में बैठे हुए तो मैंने देखा कि कॉकरोचेस भागे फिर रहे हैं. अच्छा, तो वो पहले नहीं थे. जब वो किचन में गया ना मैं, तो लाइट ऑन की तो कॉकरोचेस भाग के वो अंधेरे की तरफ भागते हैं, है ना? कभी आपको इत्तेफाक हुआ है? वो अंधेरे की तरफ भागते हैं.
तो जो काकरोच है ना, जब आप उससे जाके ये नूर की बात बताओगे ना, तो काकरोच को समझ नहीं आती, वो अंधेरे की तरफ भागेगा। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा, तो मुझे ना मेरा फ्रेंड, मुझे हमें रात को वहीं गुजारना थी, तो मैंने कहा कि यार, तो वहाँ पे वो ना न्यूयॉर्क में कई अपार्टमेंट्स तो छोटे होते हैं, सो इट्स ओके, यू नो, आई मीन, सो आई सेड, यू नो, मैंने कहा, वो तो मुझे कहने लगा कि वो नीचे उस वक्त मुझे कहने लगा कि नीचे बिस्तर, तो मैंने कहा यार, मैं क्या यार इतने काकरोचेस बड़े ने, तो मैं क्या कितने उत्ते ना, मैं क्या आ राती मैं सुते पे उत्ते ना आ चढ़ तो कहते नहीं, ये जो काकरोचेस है ना, वो आते हैं पास और आके तुम्हें देख के तो उधर चले जाते हैं। मैंने कहा भाई तुम्हें तो जानते होंगे, मुझे तो मैंने कहा मुझे तो, तुम्हें तो जानते इसलिए उधर चले जाते हैं, मुझे तो नहीं जानते। सो द थिंग इज दिस कि जब आप कॉकरोच के पास लाइट लेके जाओगे, उसका एग्जैक्टली रिएक्शन क्या होगा? वो डार्कनेस की तरफ भागेगा, क्योंकि नूर और जो अंधेरा है, दे कुड नॉट कोएग्जिस्ट। नाउ थ्रू जीसस वी बिकम द लाइट, बिकॉज मैथ्यू chapter number 14, we are just that's our study today, that you are the noor of the light. So now through Christ we become the light. 1 Peter chapter 2 verse 9 says, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका हो, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मिल्कियत है। This is 1 Peter chapter 2 verse 9, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से, डार्कनेस से रोशनी, लाइट, नूर में लेके आया। He picked you from the darkness and brought you, and then now what you become. He is saying कि तुम शाही कायनों का फिरका हो। मैं खोखर नहीं, मैं गिल नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कौन हूं? मैं शाही काहिनों के फिरके में से हूं, थ्रू क्राइस्ट, because Christ handpicked me and put me in that family now. आप अभी कुछ नहीं रहे। अभी आपसे कोई पूछे ना कि आप क्या हो, वैसे तो मेरा नाम भी वैसे आखिर में, आप कुछ नहीं हो। You just tell them कि मैं शाही काहिनों के फिरके में से हूं और मैं शाही खानदान में से हूं और मैं बादशाह का बेटा हूं। Isn't that what Jesus is saying? Isn't that what Bible is telling? That आप बादशाह के बेटे हो। एग्जैक्ट। पता है जब हमें ना इंडिया पाकिस्तान में, यहां पे भी ऐसा ही है, आपको आप किसी जगह पे आपकी थोड़ी बहुत हो ना जान पहचान हो, तो फर्ज किया है कि आप गवर्नर के पास हो, गवर्नर को जानते हो, सॉरी, तो आप सबको बताते फिरोगे, हरदीप साहब गवर्नर ने जानना जी, एड्डी गल केड़ी है, इधर भी बताओगे ऋषि साहब गवर्नर ने जानना, गवर्नर अपने नाल ही है, राइट। नाउ जस्ट थिंक अबाउट कि गॉड इज कॉलिंग यू हिज सन, सो व्हाई डोंट यू गो एंड टेल। अभी आप नहीं हंसे। Go and tell people that you are the son of God, कि आप शाही काहिनों को, कितनी बड़ी बात हो गई। But then we are sometimes I just feel like we are part-time Christians. सिर्फ पार्ट टाइम चर्च में आए ना, तो सिर्फ पार्ट टाइम जस्ट चर्च में आया, बस गीत दो गा लिया और हमने ये सोच लिया कि खुदावंद बड़ा खुश हो गया, अभी बस अभी चले गए। तो हम इट्स नॉट अबाउट जस्ट बीइंग कि खुदावंद को हैप्पी कर लिया ये। That's not what Christianity is. If you want to go and see my previous sermon, so you can see exactly what I'm saying. I don't have time to go into this. But God wants you, क्योंकि सन जो है, जो नूर के फर्जंद हैं, वो नूर के जो बेटे हैं, जो नूर दे पुत्र ने, वो क्या हैं? वो पार्ट टाइम नहीं है। आप जो सन हो, आप बेटे हो, आप पुत्र, कभी आप कहोगे कि मैं अपने बाप का जो बेटा हूं पार्ट टाइम हूं? हाउ वुड दैट साउंड लाइक? दैट वुड साउंड लाइक क्रेजी, इजंट इट? सो वी आर नॉट द पार्ट टाइम। द पीपल दे आर पार्ट टाइम, दे आर नॉट, वो नूर के बेटे है ही नहीं। आई एम सॉरी टू से दिस, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ ऑल्सो। जो अपने आप को समझते हैं ना कि वो सिर्फ पार्ट टाइम, ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी का काम कर रहे हैं, दे आर नॉट, वो नूर के वो शाही कायनों का फिरका भी नहीं है। उन्हें चाहिए कि वो अपना आखिरी नाम उसी तरह रखें, क्योंकि उसी नाम से वो पहचाने जाएंगे। मगर दिस इज द फुल टाइम, यू आर ऑन फायर वेयर एवर यू गो, वट एवर यू डू, सो यू हैव दिस फायर कि यू जस्ट गो एंड बिकम द विटनेस ऑफ द लॉर्ड। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि वी आर द एनलाइटेंड वन एंड अवर लाइट इज अवर वर्ड।
आवर गुड डीड्स, हमारे जो अच्छे काम हैं वो हमारी लाइट को ना, अभी बहुत से अच्छे काम तो आप कहोगे हिंदू भी बड़े अच्छे काम कर रहे, आप कहोगे कि मुसलमान भी बड़े अच्छे काम कर रहे, फलानी कौम भी अच्छे काम कर रही, फलानी कौम भी अच्छे काम कर रही, तो हमारे अच्छे काम जो हैं वो कैसे, वो जो खुदावंद की लाइट जो मैंने अभी आपको वो दीवे दी एग्जाम्पल में थानू दी है, वो दीवे वाली एग्जाम्पल से हमारे जो अच्छे काम है वो कैसे हमें वो डिफरेंट कर रहे हैं। हमारे अच्छे काम ये हैं, नोबडी इन द वर्ल्ड विल टेल यू कि अगर कोई तेरा अपना दुश्मन है ना, अगर तू परसिक्यूट को तुझे आके करे तो उसके लिए दुआ कर। आपको कोई ये नहीं कहेगा कि अपने दुश्मन के लिए दुआ करो। कोई आपको बताता है ऐसा, कोई और अदर कौम बता रही है आपको, वो तो कहते हैं जो एट मारेगा जाके उन्हें कुसोन मार के आ, isn't it? But it is a completely different attitude. If you are the son of the light, if you are नूर के फरजान, अगर आप नूर के बेटे हो, then आप में वो शक्ति है कि आप अपने दुश्मन को माफ कर सकते हो, क्योंकि आप पढ़ते ये हो, जब भी आप दुआ करते हो आपका शुरू और आखिर दुआ कैसे करते हो आप ये दुआ कर रहे हो कि जिस तरह मैं अपने कसूर वालों को माफ करता हूं, तुम मेरे कसूर माफ कर। वो सन जो है वो अपने बाप से कह रहा है कि बाप, कभी आपने देखा है जिस तरह आप कोई दूसरे रिलीजन में आपने कभी देखा कि उसे पिता कह के पुकारें, कभी आपने देखा उसे बाप कह के पुकारें? वी कॉल हिम फादर बिकॉज वी आर in the direct relationship through Jesus, because Jesus, he is light and he came among us and we saw his नूर जैसा कि अकलौते बेटे का है। The path of righteousness जो है जब हमारे पास आती है, then जैसे मैंने आपको बताया एडम एंड ईव what they had, उनके पास लाइट थी, that we read in the Bible, उनके पास लाइट थी, उन्हें आने वाले वक्त का भी पता था। they were not, कैद नहीं थे वो जिस्म में, अभी हम कैद हैं जिस्म में, वो कैद नहीं थे जिस्म में, उन्हें आने वाले वक्त का भी पता था, उन्हें पीछे वाले वक्त का भी पता था। they knew the past, they knew the future, because everything is one, because they themselves were the part of the light. Now when we come in Jesus, everything becomes Jesus. Past is Jesus, present is Jesus, future is Jesus. Because it's written Luke chapter number लूका 8 बाब 16 से 17 में, क्योंकि कोई शख्स चिराग जलाकर बर्तन से नहीं छुपाता, न पलंग के नीचे रखता है, बल्कि चिराग दान पर रखता है ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे। क्योंकि कोई चीज छुपी नहीं जो जाहिर ना हो जाएगी, और ना कोई ऐसी पुशीदा बात from you, because we have the power of the Holy Spirit. हमसे कोई बात छुपी नहीं अभी। आप कहोगे कि कोई छुपी नहीं, कोई छुपी नहीं, because me and you, because Jesus said that I know where I am coming from and I know where I am going. You as the follower of Jesus Christ, you know that where did you come from, और आपको इस बात का पता है कि आप कहां जा रहे हो। Do you know this? You know this with surety, don't you? Jesus said that you know this with surety because आप नूर के बेटे हो। आपसे कोई चीज पुशीदा नहीं, क्योंकि वो कहता है कि बाप की जो चीज है वो बेटे की है, और बेटे ने उस चीज को जिसको दिया, जिसको चाहे वो उसको दे, और आपको बेटे ने चाहा कि आपको वो चीज दे, और ना आपसे कोई चीज पुशीदा नहीं। यू नो दिस इन डिटर्मिनेशन, बिकॉज इट्स रिटन इन द बाइबल कि जो लोग मुझ पर ईमान रखते हैं उन्हें सर्टेनिटी से पता है, विशी वॉशी से नहीं है। वो पता नहीं की होएगा। आप किसी भी गैर कौम से बात कर लो, आप उनसे अगर पूछो कि वो कहां से आ रहे, वो कहां जा रहे हैं, उन्हें नहीं पता। दे डू नॉट नो। वो तो ऐसे बेचारे वो आई एम नॉट, किसी को मैं तनकीद, ऐसे वो कर रहे हैं। बट जीसस सेड द सन नोज कि वो कहां से आया और वो कहां पे जा रहा है। दिस विद द सर्टेनिटी, वो कहते हैं कि जब तक पूरे यकीन के साथ
आपको इस बात का पता ना लग जाए कि वो आपका निजात दहिंदा है, आप, सो यू आर नॉट द सन ऑफ नूर. नाउ it's written, Daniel, no, this is written in Daniel, Old Testament. See what it's saying. और अहले दानिश नूर के फलक की मानो चमकेंगे. Listen this very carefully what it's saying. It is an ace in it. अहले दानिश जो कि अक्लमंद है. So जिसे हम पंजाबी में दाने भी कहने हैं आसी. और दानिश्वर नूर, लाइट, फलक, नूर फलक, सॉरी, जिस तरह आसमान के ऊपर नूर होता है, नूर फलक की मानत चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बथेरे साधक होंगे सितारों की मानद. लिसन दिस वेरी केयरफुली व्हाट आई एम टेलिंग यू, इट इज अ वेरी गुड थिंग. सितारों की मानद अब्दुल्लाबाद तक रोशन होंगे. आप, you are the light of the world. Now अगर आपके थ्रू, इट्स रिटन इन डैनियल, कि अगर आपकी कोशिश से जो लोग बचाए जाएंगे, जो लोग साधक होंगे, then you and them become the stars in the sky. How big is that? How beautiful it is. How marvelous it is. How amazing it is that me and you, we will be like the stars in the sky. How do you like that? Isn't this awesome? Now, are we, आप ये फील करते हो कि आप जो नूर के फरजंद हो? I'm just asking to myself also. Anyone, and people they will be hearing on Facebook or social media, the same question goes to them. Do you feel कि आप नूर के फरजंद हो? अगर आप नूर के फरजंद हो तो आप में अगर नूर वाली बातें नहीं, so we have to assess ourselves. Do I forgive? मैं माफ कर सकता हूं अपने दुश्मन को? मैं अक्सर ये कहता हूं कि मैं तो कहता हूं कि जड़ा मैनू काट गया वो वाड़ च वड़ गया. मेरे साथ अगर उसने ऐसा किया, अगर उसने मेरी फेसबुक की ना पोस्ट जो है 2 दफा लाइक नहीं की, तो मैंने तो उसकी फेसबुक की लाइक नहीं करनी. We say that, right? मेरे फोन का जवाब नहीं दिया उसने, मैंने 3 दफा फोन किया, जवाब नहीं दिया. अभी मैंने तो फोन नहीं करना. Because we are so stuck up. Because the message of Christ is humbleness, humility, my brother and sister. If we do not have this, I'm sorry to say this, we are not नूर के फरजंद. असी नूर दे पुत्र नहीं. We are not नूर के बेटे नहीं. I'm not saying this, don't accuse me. मेरे साथ गुस्सा मत कीजिए, बाइबल आपको ये कह रही है. Do you feel that you are chosen one and the royal priesthood? आप ये फील करते हो कि आप खुदा के पुत्र हो या खुदावंद की बेटी हो? आप ये फील करते हो? Do you have that feeling in your heart? You know, sometime when I tell you the truth, you know, I just take the name of Jesus, it's just like I have a bubbly feeling in my heart. Don't you? Because He is my Savior. I have that. I feel like I'm on fire. Because through Him, I become the son and daughter of God. Do you feel कि आप जहां पे आप जाते हो, क्या किसी को बताने की जरूरत होती है? अगर एक शाही खानदान का बेटा हो, किसी को बताने की जरूरत होती है कि जी शाही खानदान का मुंडा है? दसन की लोड़ होती है कोई? नो. उसके देखते, उसके बैठने उठने से आपको पता लग रहा है कि वो शाही खानदान से है. कोई बताने की जरूरत है? नो. Then do we do that? I am just saying, Bible is saying कि आप शाही कायनों के फिरके में से हो. आपको बाइबल कह रही है कि आप रॉयल हो, तो आपके बैठने उठने से लोग आपको कहते हैं कि मैन, रॉयल फैमिली, यू नो. देन इफ आई हैव लाइट, अगर मैं नूर का बेटा हूं, तो देन दूसरों को मैं नूर, वो मेरा नूर चमकता देखते हैं. क्या मैं उस नूर उनके साथ
do I share that light with them? If I don't, then I am still in the darkness because I do not have that much light so I can go in the darkness to shine. Then मैं खुद काकरोच, I'm sorry to say this, मैं खुद काकरोच हूँ अभी. मैं तो खुद लाइट से डर कर भागा फिर रहा हूँ. मैंने दूसरों के साथ क्या शेयर करूँगा? जब when you come to the point to share the light with others, then you are not a cockroach. I'm sorry, but that's exactly I'm telling you. If you are still, you do not feel like to go and share the gospel, it means you are still, you know, आप जानते हो लाइट के बारे में, मगर अभी आप नूर के फरजंद बने नहीं. Let your light shine through forgiveness. Let your light shine through humbleness. Let your light shine through kindness. Let your light shine through love. Am I using the talent to bring the people out of the darkness so me and you, we can become the star in the sky like Daniel? Daniel chapter 12 verse 3 says. God bless you all. Thank you.